तो आज के लेक्चर में हम पाइथन के अंदर ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, वेदर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे। सपोज करो अगर मैं अपने बैकएंड से अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मेरे पास जैसे सपोज करो ये है मोहाली है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मोहाली डालता हूँ, मोहाली, ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ गेट वेदर, ठीक है, तो ये मुझे मोहाली का टेम्परेचर दे देगा। 33.59 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, विंड स्पीड ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई और सिटी डालते हो, जैसे आप यहाँ पे शिमला डालते हो, शिमला डालते हो और यहाँ पे गेट वेदर करते हो, ठीक है, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा, ये प्रेशर आ जाएगा, ये ह्यूमिडिटी आ जाएगी। तो ये आपको जो टेम्परेचर और ये जो भी आपके पास पूरी की पूरी चीज़ें आ रही हैं, जैसे प्रेशर आ रहा है, ह्यूमिडिटी आ रहा है, विंड स्पीड आ रही है, तो ये रियल टाइम पे आ रहा है। तो इसमें बेसिकली हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, ओपन वेदर मैप की जो एपीआई होती है उसका हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी हम बैकएंड से देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम इस चीज़ को बैकएंड से कैसे क्रिएट करेंगे। क्लियर। ये जो है वो मेरा बैकएंड का पूरा कोड है, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने इसमें क्या चीज़ की है, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि हम कौन सी क्लास बना रहे हैं, उसका क्लास के अंदर कौन कौन सा मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल एन से, और यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर दो, और फाइल का नाम अब लिख लो लाइक डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास पाइथन प्रोग्राम्स हैं, पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ इसको, पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही कर लो आप, और नाम रख लो इसका वेदर एप्लीकेशन, और फाइल जो है ये मेरी पाइथन फाइल है, तो आप .py से इसको सेव कर सकते हो, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वेदर एप्लीकेशन .py नाम से फाइल जो है वो बन जाएगी, ठीक है। क्लियर। वेदर एप्लीकेशन .py कहाँ पे बनी हमारी ये फाइल, कहाँ पे बनी है आपकी फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली हमारी है, ठीक है, और ये वाला मेरा बैकएंड का कोड है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक क्लास बना देते हैं, weather.py, ठीक है। आप क्या कर दो, इसमें सबसे पहले इंपोर्ट कर दो रिक्वेस्ट को। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करोगे, फिर इंपोर्ट टी किंटर, ठीक है, जो कि क्या काम करेगा, जो क्या काम करेगा आपका, एज, इसको यूज करोगे आप एज टी के, इसको आप यूज करोगे एज टी के। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, जहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स दिखेगा ना, जो जहाँ पे आप मैसेज को प्रिंट करवाओगे, लाइक आप मोहाली डालोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि मोहाली का टेम्परेचर ये है, ऐसे है, तो उस चीज़ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम की किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे, क्या बनाओगे, एक फंक्शन बनाओगे, किस चीज़ के लिए फंक्शन बनाओगे आप, टू गेट वेदर डेटा, एक फंक्शन बनाओगे जिससे आपको वेदर डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफ, एक फंक्शन बनाओगे, डेफ से फंक्शन बनता है आपका, और किस नाम का, गेट वेदर नाम का एक फंक्शन बना दोगे आप, ठीक है। और इसके अंदर आप मेंशन क्या कर दोगे, सीटी मेंशन कर दोगे, ठीक है जी। फंक्शन बना दिया सबसे पहले आपने गेट वेदर, और इसके अंदर आपने जो पैरामीटर पास किया है वो सीटी पास किया है, ठीक है। फिर हम करते हैं एपीआई की इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, क्योंकि ये जो एपीआई की आएगी ये हम कहाँ से लाएंगे, ओपन वेदर ऐप जो है ना आपका, वहाँ से आप डायरेक्टली एपीआई को एक्सट्रैक्ट करोगे, और उसका बेस यूआरएल आप यहाँ पे दोगे, बेस यूआरएल, उस किसका बेस यूआरएल, जहाँ से आप एपीआई लेके आओगे, ठीक है, यहाँ से। वो बेस यूआरएल भी मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या डालोगे यहाँ पे, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लीट यूआरएल क्या होगा, कंप्लीट यूआरएल,
तो कंप्लीट यूआरएल में आपका क्या क्या होगा, आपका सबसे पहले सबसे पहले आपका जो बेस यूआरएल होगा वो प्लस, और क्या होगा आपका, आपकी एपीआई आईडी, ठीक है, ऐप आईडी होगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ऐप आईडी इक्वल्स टू, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी एपीआई की आ जाएगी, एपीआई सॉरी इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं, एपीआई की आ जाएगी आपके पास, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास सीटी, ठीक है जी, प्लस सीटी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट यूआरएल हो जाएगा। और रिस्पॉन्स क्या होगा आपके पास, रिस्पॉन्स RESPONSE, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, रिक्वेस्ट कंट्रोल स्पेस बार रिक्वेस्ट डॉट गेट कंप्लीट यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल, क्लियर। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो आपको किस में मिलना चाहिए, रिटर्न करवा दो आप जेसन में, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, रिस्पॉन्स जेसन में मिलेगा आपको, क्लियर। उसके बाद आप क्या कर दो, एक फंक्शन बना दो जो आपके वेदर को डिस्प्ले करेगा। एक आप फंक्शन बना दो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फंक्शन टू डिस्प्ले वेदर। एक और फंक्शन बना दो जो क्या करेगा, आपके वेदर को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। वेदर को डिस्प्ले करवाने के लिए आप एक फंक्शन क्रिएट कर दो, डीईएफ फंक्शन का नाम बना दो आप शो वेदर नाम से, ठीक है, शो वेदर नाम से। और आप शो वेदर नाम से आपने एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, सीटी लोगे, है ना, कहाँ का आपने वेदर देखना है, सीटी इक्वल्स टू सीटी एंट्री, और इसके अंदर आप क्या मेंशन कर दोगे, डॉट गेट, क्लियर। ये चीज आप कर लोगे पहले, सीटी इक्वल्स टू सीटी एंट्री डॉट गेट। अब वेदर डेटा जो है, अब लगाओगे आप कंडीशन क्या है यहाँ पे, वेदर WEATH वेदर डेटा इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या करोगे, वेदर डेटा इक्वल्स टू गेट वेदर और सीटी। वेदर डेटा के अंदर आप क्या वैल्यू डाल दोगे, जो आपको सीटी से, जो आपका गेट वेदर मेथड है, तो जो सीटी से आपको मिलेगा डेटा, तो वो आप वेदर डेटा के अंदर डाल दोगे। फिर आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे कि इफ वेदर डेटा जो है वो तो इस केस में आप क्या करवा दोगे, 404 आप बोल दोगे कि लाइक सीटी आपने जो डाली है वो इनकरेक्ट है। अगर वो इक्वल्स टू है किसके बराबर, 404 के, 404 के, तो आप इस केस में क्या बता देंगे, आप मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा दो, मैसेज बॉक्स में आप क्या प्रिंट करवा दो, शो एरर, आप एरर शो करवा दो कि एरर, ठीक है। और एरर आप क्या शो करवा दोगे कि सीटी नॉट फाउंड, सीटी नॉट फाउंड। सपोज करो आपने कोई ऐसी सीटी डाल दी जो कि फैच हो ही नहीं पा रही, जो है ही नहीं, सीटी नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में वो आपको क्या बता देगा, सीटी नॉट फाउंड जो है वो मैसेज प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और सिंपली आप क्या करवा दोगे, रिटर्न करवा दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, मेन इक्वल्स टू वेदर डेटा, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, मेन, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, विंड इक्वल्स टू वेदर डेटा, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, विंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन वेदर WEATHER और DESC इक्वल्स टू वेदर DESC इक्वल्स टू वेदर डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू वेदर डेटा, ठीक है, वेदर डेटा। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, वेदर, क्लियर। और आप क्या मेंशन कर दोगे, और फिर आगे निकल के आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसके बाद आप क्या कर लोगे, और क्या होता है, और क्या करोगे आप, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। तो TEMP नाम का एक आप वेरिएबल ले लो, जिसके अंदर आप क्या कर दोगे, मेन, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, फॉर्मूले का यूज़ कर लेना आप,
टेम्परेचर, ठीक है, और माइनस क्या होता है 273.5 होता है ना, शायद 273.5 होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ केल्विन से सेल्सियस में, ठीक है। तो प्रेशर के लिए भी हम क्या कर लेंगे, PRESSURE, प्रेशर इक्वल्स टू, प्रेशर को कैसे आप करोगे, मेन और इसके अंदर सिंपली PRESSURE प्रेशर, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या करोगे ह्यूमिडिटी के लिए भी HUMIDITY, ह्यूमिडिटी नाम का एक वेरिएबल ले लो जिसके अंदर आप क्या कर दोगे, मेन और HUMIDITY ह्यूमिडिटी, ठीक है। और उसके बाद और क्या बचता है हमारे पास, विंड स्पीड कर लो, मतलब कि जो जो आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, विंड स्पीड इक्वल्स टू, विंड स्पीड में आप क्या कर लोगे, सिमिलरली है विंड, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, इसके अंदर आप क्या कर लोगे, स्पीड, है ना। और क्या होता है विंड स्पीड के अलावा क्या होता है आपके पास, वेदर इन्फॉर्मेशन, वेदर WEATHER, और इन्फो करके आप एक वेरिएबल बना दो इक्वल्स टू, वेदर इन्फो में आप क्या कर दो, इसमें आप क्या क्या करोगे, एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए F फॉर्मेटिंग, और इसके अंदर TEMPERATURE टेम्परेचर, ठीक है। फिर टेम्परेचर के बाद आप क्या कर दोगे, TEMP टेम्प, ठीक है, और टेम्प, और उसके बाद आप क्या कर लोगे 2F, ठीक है जी। और बाहर निकल के आप क्या कर दोगे सेल्सियस में, ठीक है। डिग्री कैसे लगती है, अगर मुझे इसके अंदर डिग्री को यूज करना तो कैसे कर सकते हो आप, और C केल्विन में /N, ओके। फिर उसके बाद प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के लिए भी आप कैसे करोगे, इसके अंदर प्रेशर PRESSURE प्रेशर जो ऊपर मैंने यूज कर उसका यूज नीचे में कर रहा हूँ, ठीक है। और किस में हम मेजर करते हैं, HPA में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के लिए आप क्या कर दोगे, HU ह्यूमिडिटी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी के अलावा हमारे पास क्या क्या किया हमने, विंड स्पीड की हमने, ह्यूमिडिटी, इसके बाहर निकल के परसेंटेज में ह्यूमिडिटी आप मेजर करोगे, और इसके बाद आप क्या करोगे \N नेक्स्ट के लिए, और फिर उसके बाद विंड है हमारे पास, विंड स्पीड, और इसके लिए हमने क्या किया है, विंड स्पीड के लिए ऑलरेडी बना रखा है विंड, देखो विंड स्पीड ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और विंड स्पीड को भी आप कैसे मीटर पर सेकंड में मेजर करोगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी है, DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या करोगे, आपने बना रखा है वेदर डिस्क्रिप्शन करके, ये देखिए वेदर डिस्क्रिप्शन और आपने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे वेदर की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपकी, और इसके बाद आप क्या कर दोगे, बाहर निकल जाओगे। तो इस तरह से आपकी क्या जो हो जाएगी, वेदर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करोगे, वेदर WEA वेदर लेवल डॉट कॉन्फिग करके एक मेथड आता है, वेदर लेवल कॉन्फिग, और कैसे दिखना चाहिए आपके पास, टेक्स्ट इक्वल्स टू वेदर इन्फो, ठीक है जी। ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद आप क्या करोगे, कैसा दिखना चाहिए आपका आपका कैसा दिखेगा, मतलब कि आपका GUI कैसा रहेगा, जहां पे आपको वेदर दिखेगा वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर यूज़ कर रखा है ना, ये जो हमने यूज़ कर रखा है टिंक्टर, तो इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो इसके यूज़ के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐप इक्वल्स टू, एक मिनट, ऐप इक्वल्स टू TK डॉट TK, ठीक है। इसका यूज़ कर लोगे आप, एंड देन सॉरी आई थिंक TK, इसका यूज़ कर लोगे आप। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, टाइटल, ऐप डॉट टाइटल,
ठीक है, तो टाइटल में आप क्या लिख लोगे कि टाइटल क्या रहना चाहिए, वेदर ऐप, है ना, वेदर ऐप। उसके बाद आपके पास क्या होगा, जियोमेट्री को आप सेट कर दो, ऐप डॉट जियोमेट्री सेट कर लो, जैसे आप 400 इंटू 400 मल्टीप्लाई बाई 400, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन को सेट करोगे, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड का कलर होगा तो वो कैसा वाला होगा, लाइक दैट। ऐप डॉट कॉन्फ़िग से आप क्या करोगे, यहाँ पे bg इक्वल्स टू, यहाँ पे आप मेंशन कर दो जैसे कोई भी कलर, है ना, जैसे हैश 87CEB, ठीक है, ये कलर कोड होते हैं वैसे, ठीक है, कि आपको कैसा कलर चाहिए। तो इससे बेसिकली क्या होगा, लाइट मतलब ब्लू कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा बैकग्राउंड में, ठीक है। फिर आप इन सारी चीज़ों पे कर सकते हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी मेरे पास कोड है, कॉपीड कोड है, तो मैं वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं सारा फ्रंट एंड का एक तरह से कोड नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ये ठीक है, ये देखो। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कि टाइटल का लेवल सेट किया है मैंने, टाइटल का लेवल क्या, जैसे ऐप टेक्स्ट वेदर ऐप, ठीक है। ये सारा इसका फॉन्ट कैसा होगा, इस तरह का फॉन्ट होगा, 18 बोल्ड होना चाहिए, कलर बैकग्राउंड ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये क्या प्रॉपरली सेट हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब जो भी मेरा दिखेगा ना GUI, तो वो कैसा दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो, कि जैसे जो सिटी होगी तो उस पर लेबल लगा दिया, उसके लेवल पे आपने ये सारी चीज़ें सेट कर ली, ठीक है। जो एंट्री होगी सिटी, जब आप एंटर करोगे तो उस पर लगा दी, सर्च बटन पे लगा दी, वेदर लेबल पे लगा दी, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो कि आपका GUI कैसा दिखना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ कि ये क्या हमें दे रहा है, रन करके देखते हैं। तो ओके, ये आपको इंडेंटेशन का थोड़ा इशू दे रहा है, तो मैं एक बार ये क्या कर देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल S, ठीक है। हाँ, और हमने क्या किया था, ऊपर वेदर की जो है वो API वगैरह भी नहीं डाल रखी थी, तो वेदर की आप API भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ पे ऊपर भी अभी वेदर की API की नहीं डाली है, तो आप वेदर की API की भी डाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे डालनी है आपने, आप डायरेक्टली वेदर, आपका जो ओपन वेदर ऐप मैप है ना, मैं यहाँ पे आपको URL भी दे दूंगा वो, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली API की ले सकते हो वहाँ से। उसका जो URL होता है, वो URL क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे अभी कॉपी कर देता हूँ, कॉपी लिंक, और मैं सिंपली यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले आप एप्लीकेशन पे जाओगे, इस वाले लिंक पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे जाके आप अपनी साइन अप करके आप वहाँ से क्या कर सकते हो, की लेके आ सकते हो, ठीक है। API की आप वहाँ से जनरेट कर सकते हो, और उस API की को जनरेट करके आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। ये सारी चीज़ें की क्या है, मैनुअल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कंट्रोल S से आप इसको सेव कर दो और अब रन करो यहाँ से।